प्रिय विद्यार्थियों, अपन प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे थे और प्राथमिक व्यवसाय में देखें अपन ने कल चलवासी पशुचारण पढ़ा था। यानी जो पशुचारण वो प्राथमिक व्यवसाय है, उसमें अपन ने दो क्षेत्र पढ़े कि पशुचारण की एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में होती है। फिर जो पशुचारण का कार्य है वो आदिम ढंग से भी होता है, विकसित ढंग से किया जाता है। तो आदिम ढंग से अपन ने चलवासी पशुचारण पढ़ा, उनकी क्रियाएं विशेषताएं अपन ने पढ़ी कि प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग करते हैं, पशुचारण की प्राचीन विधि है, ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं, समुदाय में रहते हैं और भूमि का गहन क्या करते हैं, विस्तृत जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको खाने के लिए काम में लेते हैं। फिर उसके अपन ने क्षेत्र पढ़े कल चलवासी पशुचारण के। आज देखिए अपना दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। वाणिज्यिक यानी जैसे जैसे क्या हुआ, पशुचारण को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया गया, तो पशुपालन की जो क्रिया थी उसमें भी देखें तो ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई, मानव ने अपनी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और पशुपालन था उसको भी व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इसके लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में जैसे व्यापारिक स्तर पर देखें और व्यवस्थित ढंग से जो पशुपालन किया जाता है वो पशुचारण कौन सा कहलाता है, वाणिज्यिक पशुचारण कहलाता है। यानी चलवासी तो एक प्राचीन ढंग था जो अपन ने पहला पढ़ा, चलवासी पशुचारण। ये अच्छा प्रश्न है दोनों। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण की तुलना आ सकती है क्रिया विधि और क्षेत्र के आधार पर। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न या छोटे प्रश्न में से आते हैं। तो जो वाणिज्यिक पशुचारण है इसमें यानी ज्ञान विज्ञान नई तकनीक आई, मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, तो जो पशुपालन था उसको भी एक व्यवसायिक रूप में क्या हुई, वृद्धि यानी परिवर्तन हुआ और नए बड़े क्षेत्र थे उनमें व्यापारिक स्तर पर व्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा। यानी ऐसे बड़े फार्म बना लिए, अच्छी नस्ल के पशुओं को पालना जिनसे उत्पादन ज़्यादा किया जा सके, दूध वगैरह, मांस वगैरह। तो वो जो पशुपालन कहलाया वो कौन सा कहलाया, वाणिज्यिक पशुचारण या पशुपालन कहलाया। यानी व्यापारिक ढंग से, व्यापार के लिए, यानी इसका उद्देश्य ये था कि लाभ कमाया जाए अधिक से अधिक। देखिए वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं या इनको अपन क्रिया विधि भी कह सकते हैं। यानी ये प्रश्न आता है क्रिया विधि या क्षेत्र के आधार पर तुलना कीजिए या इनकी विशेषताएं और क्षेत्र बताइए। तो पहली विशेषता देखिए वाणिज्यिक पशुचारण में, ये अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। यानी चलवासी पशुचारण में अपन ने पढ़ा जैसे कि पशु इनकी संपत्ति होती है, प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग करते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में देखें बहुत ही व्यवस्थित होता है और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। यानी व्यवस्थित ढंग से देखें तो ये फार्म वगैरह बनाते हैं और उनमें अच्छी नस्ल के पशुओं को पालते हैं और इसमें अधिक पूंजी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। क्योंकि अच्छी नस्ल के पशुओं को पालते हैं, उनको खरीदना, उनको रखने के लिए फार्म वगैरह बनाने, बाड़े वगैरह बनाना, तो इसके लिए बहुत ही अधिक क्या रहती है, पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो ये बहुत ही व्यवस्थित और पूंजी प्रदान क्या है, व्यवसाय है। दूसरी विशेषता देखिए, अच्छे क्रिया विधि देखिए, पशुओं को रखने के लिए, यानी जो पशु होते हैं उसको रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहते हैं। ये छोटा प्रश्न भी 1 नंबर का कई बार आता है बीच में से कि रेंज किसे कहते हैं। तो वाणिज्यिक पशुचारण में इन पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म, यानी एक प्रकार के फार्म जहाँ पर पशुओं को ही रखते हैं, विशेष प्रकार के जो भी पशु पालते हैं उन पशुओं को रखने के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार आता है, रेंज किसे कहते हैं, कि पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े जो फार्म बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये रेंज देख रहे हैं कि पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े जो फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तीसरा देखिए विशेषता या क्रिया विधि, पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व बाजार में निर्यात किया जाता है। क्योंकि जो वाणिज्यिक पशुचारण होता है उसमें पशुओं का जो उत्पादन होता है उनको वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करते हैं। यानी अच्छी नस्ल के पशु होते हैं, उनसे मांस वगैरह होता है, जो भी उत्पाद पशुओं से करते हैं उनका डिब्बा बंद करके, यानी बहुत अच्छी पैकिंग करके डिब्बों में, और विश्व बाजार में क्या करते हैं, निर्यात यानी भेज दिया जाता है दूसरे देशों में। तो जितने भी पशु से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, चाहे मांस के रूप में या दूसरे रूप में, उनको वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करते हैं। यानी वैज्ञानिक तरीके से देखें तो उनका संश्लिष्ट और संशोधन होता है। यानी एक बहुत ही अच्छे ढंग से उनको उत्पाद ये प्राप्त करते हैं और बाद में डिब्बा बंद कर, यानी डिब्बे में बंद करके जो विश्व बाजार होता है उसमें क्या करते हैं, निर्यात कर दिया जाता है।
चौथा देखें, इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी बड़े फ्रिज होते हैं जिनमें देखें तो बहुत समय तक इनका जो मांस वगैरह होता है वो क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। तो इन उत्पादों को सड़ने यानी गलने वगैरह से बचाने के लिए ये जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पांचवी देखिए, इनमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी पशुओं का जो प्रजनन कराना आगे से आगे, जननिक सुधार, जननिक का मतलब जो इनके नई नस्ल के पशु हैं उनमें कोई जैसे पशु उत्पन्न हो गए फिर उनमें कोई किसी प्रकार बीमारी वगैरह नहीं आई तो इसमें और सुधार किए जाए, मतलब अच्छी नस्ल के पशु उत्पादित किए जा सके, दूसरी नस्ल जो है बीमारियों पर नियंत्रण किया जाए और उनके स्वास्थ्य पर क्या रखा जाता है, ध्यान रहता है। यानी मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी आगे जब पशुओं से दूसरे पशु उत्पन्न हो तो उनके प्रजनन पर ध्यान देना, जननी का मतलब जो उनके जीन गुणसूत्र दूसरे पशु जो आएंगे तो उनमें किसी प्रकार की बीमारी ना उस पर ध्यान दिया जाए, यानी उनमें और अधिक सुधार किया जा सके, बीमारियों पर नियंत्रण किया जाए और उनके स्वास्थ्य पर भी क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। छठा देखिए, व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। यानी इस प्रकार का जो वाणिज्यिक पशुचारण है या जो व्यापारिक पशुपालन का कार्य होता है वो शीतोष्ण घास के मैदानों में होता है। अभी पशुचारण में अपन ने पीछे पढ़े थे दो प्रकार के क्षेत्र, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण जो घास के मैदान थे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र है वहाँ कौन सा पशुचारण होता है, व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। तो ये थी वाणिज्यिक पशुचारण की क्रिया विधियाँ विशेषताएं। फिर क्षेत्र देखें तो विश्व में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ा था डाउन्स तो उनकी घास के मैदान है, अर्जेंटीना है, पंपास के जो क्षेत्र थे, यूरुग्वे है दक्षिण अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज पड़े थे ना, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, इन देशों में देखें तो वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। यानी विकसित देश है विश्व के, तो इन देशों में देखें अधिकतर वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन होता है वो किया जाता है। तो ये अपना दूसरा है पशुचारण का वाणिज्यिक पशुचारण। क्रियाविधि या विशेषताओं में देखें तो इसमें जो जैसे जैसे विज्ञान और विज्ञान की प्रगति मानव की आवश्यकताएं पर वृद्धि हुई तो पशुपालन के व्यवसाय में भी क्या हुआ, एक भारी परिवर्तन हुआ और नए बड़े क्षेत्रों में व्यापारिक ढंग से पशुपालन किया जाने लगा। विशेषताएं दे रखी हैं अपन ने पढ़ी कि अधिक व्यवस्थित होता है, पूंजी प्रधान व्यवसाय है यानी बहुत ही व्यवस्थित, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहते हैं। पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित यानी पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से संशोधन, अच्छे ढंग से उनका संशोधन करना, उनमें उत्पादन पर ध्यान देना और डिब्बा बंद करके विश्व बाजार में क्या करते हैं, निर्यात किया जाता है। चौथा देखें, इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी बड़े फ्रिज होते हैं जो इनसे पशुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो उनको डिब्बे में बंद करके इनमें रख देते हैं तो लंबे समय तक क्या नहीं होते, वो खराब नहीं होती। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी पशु का आगे प्रजनन होता है, दूसरे नए पशु उत्पन्न होते हैं, जननिक सुधार यानी नए पशु जो आएंगे उनमें किसी प्रकार का और सुधार किया जा सके, अच्छी नस्ल के पशु पैदा की जा सके, बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सके, उनके स्वास्थ्य पर क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। छठी विशेषता देखें तो व्यापारिक या वाणिज्यिक एक ही बात, जो पशुपालन होता है वो मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। यानी विश्व के देखें जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है उनमें व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। फिर इसके क्षेत्र याद करने हैं कि न्यूजीलैंड है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, डेनमार्क है, स्वीडन है तथा हॉलैंड में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। यानी विश्व के अन्य देश हैं जहाँ पर भी देखें तो वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। तो ये अपना प्राथमिक व्यवसाय में चौथा पूर्व होता है पशुचारण या पशुपालन। तो इसमें चलवासी और वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं या क्रियाविधि और क्षेत्र याद करने। 4 नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि चलवासी और वाणिज्यिक पशुचारण की क्या कीजिए, तुलना कीजिए विशेषता और क्षेत्र के आधार पर, या विशेषताओं को क्रियाविधि भी कहते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें होती हैं।
या फिर जलवासी पशुचारण के जो तो घास के मैदान अपन ने पढ़े, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय, उनके अलग अलग नाम ध्यान में रखने। तो ये अपना प्राथमिक व्यवसाय में चौथा पूरा होता है, वाणिज्यिक पशु चारण और जलवासी पशुचारण। तो इनकी सारी विशेषताएं और क्षेत्र याद करने।